क्या आपने कभी सोचा है कि मानव जीवन कैसे शुरू हुआ? हम कहाँ से आए? क्या हम पृथ्वी पर पहली जीवन हैं? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें पृथ्वी की उत्पत्ति और जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.54 अरब साल पहले हुई थी। यह एक विशाल गैस और धूल के बादल से बनी थी। बादल में मौजूद पदार्थ धीरे धीरे एक साथ इकट्ठे हुए और पृथ्वी का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी एक गर्म और अस्थिर जगह थी। हालांकि समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो गई और वातावरण में पानी की मात्रा बढ़ गई। इन स्थितियों ने जीवन की उत्पत्ति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया। जीवन की उत्पत्ति के बारे में अभी भी बहुत कुछ अज्ञात है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हुआ था। एक सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति गर्म झरनों या तालाबों में हुई होगी। इन स्थानों में मौजूद रासायनिक अभिक्रियाओं से कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ होगा। कार्बनिक अणुओं से जीवों का विकास हुआ होगा। जीवन की उत्पत्ति के बाद जीवन लगातार विकसित होता रहा। प्रारंभिक जीव सरल थे और केवल कुछ बुनियादी कार्य कर सकते थे। हालांकि समय के साथ जीव अधिक जटिल होते गए। उन्होंने नए कार्य सीखे और नए वातावरणों में अनुकूलित हुए। जीवों के विकास का एक प्रमुख कारक प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन है। प्राकृतिक चयन के अनुसार जिन जीवों में अनुकूल लक्षण होते हैं वे अधिक जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना रखते हैं। इस प्रकार अनुकूल लक्षण वाले जीवों की संख्या बढ़ती जाती है और अंततः वे अन्य जीवों को बदल देते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद कई प्रकार के जीवों का विकास हुआ। इनमें स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप और मछलियां शामिल हैं। लगभग 230 मिलियन साल पहले डायनासोर का उदय हुआ। डायनासोर विशाल और शक्तिशाली थे और वे पृथ्वी पर लगभग 160 मिलियन साल तक रहे। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड उत्तरी अमेरिका में टकराया। इस टक्कर से डायनासोर और कई अन्य प्रजातियों का विलुप्त हो गया था। डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारियों ने पृथ्वी पर प्रभुत्व करना शुरू किया। स्तनधारियों में मनुष्य भी शामिल हैं। मानव जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.5 मिलियन साल पहले हुई थी। उस समय अफ्रीका में एक प्रजाति रहती थी जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता था, जिसका अर्थ है सीधा आदमी। होमो इरेक्टस आधुनिक मनुष्यों के पूर्वज थे। समय के साथ होमो इरेक्टस में कई बदलाव हुए। उनके दिमाग का आकार बड़ा हुआ और वे अधिक बुद्धिमान हो गए। उन्होंने औजार बनाना भी सीख लिया था। लगभग 2 लाख साल पहले होमो इरेक्टस से एक नई प्रजाति विकसित हुई जिसे होमो सेपियंस कहा जाता था। होमो सेपियंस आधुनिक मनुष्य ही हैं। होमो सेपियंस की उत्पत्ति के बाद उन्होंने दुनिया भर में फैलना शुरू कर दिया। उन्होंने नई तकनीकों का विकास किया, जैसे कि आग का उपयोग करना, कृषि करना और भाषा बोलना। होमो सेपियंस ने अपने पूर्वजों की तुलना में बहुत अधिक सफलता हासिल की। वे दुनिया के सभी हिस्सों में बस गए और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों का निर्माण किया। आज होमो सेपियंस पृथ्वी पर एकमात्र जीवित मानव प्रजाति है। हम दुनिया भर में रहते हैं और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अभी भी विकास के अधीन हैं, लेकिन हमने पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है।